क्या मामला है आपका ये? मैं मंजीत मोखरा संत शिरोमणि रविदास महासभा का प्रधान होने के नाते और खुद मेरे गांव, जो मेरा ये पैतृक गांव है, आज इस मामले में यहाँ पर खुद आया हूँ। और ये मेरे साथ मेरे चाचा जी हैं, बलबीर जी, जिनके साथ अभी पिछले ही महीने दबंगों ने हमारे जो पूजनीय स्थल है इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है 4 लोगों के खिलाफ। और उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने जाति सूचक टिप्पणी भी की थी और बाकी दबंग लोग भी हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं गांव के लोग और प्रशासन को ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर 50 साल पहले गांव ने हमें दी थी कि आप लोग यहाँ पर पूजा कर सकते हो, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए थे कम उम्र में, तो तब से लेकर आज तक हम इस स्थान को पूजते आ रहे हैं। और मेरे चाचा जी और मेरे मौसी जी मेरे साथ खड़े हैं। पहले ये पूरा एक जोड़ होता था, लेकिन ये जोड़ यहाँ तक था, लेकिन हम लोगों ने खुद अपना पैसा लगाकर इसको भरत करवाया और भरत करवा के नींव डलवाई और प्रॉपर तरीके से इसको थोड़ा सा करने की कोशिश की। लेकिन जैसे गांव में पहले पंचायती ज़मीन बहुत सारी होती थी, अभी फ़िलहाल क्या है कि अब मौके की जगह बनने के बावजूद तो कुछ लोगों की इस ज़मीन पर पिछले 2-2.5 साल से नज़र है। 2-2.5 साल से हमने आईजी साहब, हरियाणा के गृह मंत्री, एसपी साहब, डीसी साहब, सबको जब भी इनके साथ गाली गलौच हुई, हाथापाई हुई, हमने तब से लेकर आज तक सभी एप्लीकेशंस लगाई हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाना हो फाइल, आपके मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, करना एक बार इसको। ये हमारी मंडी होती थी, आपको दिखाई दे रही होगी इसमें, और हम पूजने आते थे इसको। और ये गोबर इन्होंने, दबंगों ने तोड़ी हमारी मंडी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी जब तक। चाचा जी को पीटा और इनके दांत तक तोड़े और इस पे जबरन कब्जा करने की कोशिश की। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ये देखिए आप, ये फरवरी 2020 की, ये 2019 की। इसके अलावा जो दबंग लोग हैं जो गांव के अंदर कुछ गलत उसमें संलिप्त हैं, गलत मामलों में, वो खुद इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अभी जो मात्र हमने कंप्लेंट दी थी वो कंप्लेन है, और प्रशासन ने बड़ी ही मुश्किल से मशक्क़त के बाद, सच्चे उन्हें 1.5 महीने बाद ये एफआईआर दर्ज की है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं एफआईआर, जिसके अंदर सेक्शन 295 धार्मिक भावनाओं को आहत, 323, 506, 34, 31S, 32VA। ये प्रशासन से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि 2 साल से हम लोग फाइट कर रहे थे। अभी भी आप देख रहे हैं मौके पे गोबर डाल रखा है। आप ये देखिए कि आप जिस स्थान को पूजते हैं, जिस स्थान को आप पूजते हैं, उसको पहले तो मारा पीटा जाता है परिवार के व्यक्ति को, और उसके बाद उस हटना एक बार ये मंडी को तोड़कर और वहाँ पर जानबूझकर दबंगों द्वारा गोबर डाला जाता है। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि थाने ने, हालांकि जब हम कोई भी जाति सूचक किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट देते हैं तो ऑटोमेटिकली डीएसपी के पास कार्रवाई के लिए जाता है, लेकिन जो यहाँ के थाने के जो प्रभारी हैं मेन, उन्होंने 1 महीने तक इस मामले को कंट्रोल करे रखा। उल्टा हमारे चाचा पर ही एक लेडी से छेड़छाड़ का मामला दिखाकर इनका ऊपर ही एफआईआर कर दी। उस मामले में फिर भी हमने बेल करा ली, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। बट मैं प्रशासन का धन्यवाद करूँगा कि डीएसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 1 महीने बाद चाहे इस मामले में पर्चा दर्ज कर लिया है। और आज डीएसपी साहब ने ये भी कहा था कि आप मौके पे इंक्वायरी कीजिए, तो 4 लोगों के नामजद हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर, हमें ना तो कोई घर बनाना, हम ये जो पूजनीय स्थल है इसको कोने में शिफ्ट करके गांव के अंदर हम चाहते हैं कि 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। हम यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे। यहाँ लाइब्रेरी बनवाएंगे?
यहाँ लाइब्रेरी बनवाएंगे, 4 दीवारी करके लाइब्रेरी बनवाएंगे और हम अपने पूजनीय स्थान को मात्र कुछ छोटी सी जगह में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ज़मीन ज़्यादा नहीं है, ये 150 से 200 गज ज़मीन है, हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे गांव के अंदर शिक्षा ग्रहण करें और 4 दीवारी करके हम एक रूम बनवाएंगे ताकि बच्चे यहाँ पर आकर सुबह शाम पढ़ सकें। और मेरा गांव के लोगों से भी अपील है, इस मामले को तूल ना ज़्यादा देते हुए हमें सहयोग करें इस मामले में। मैं कभी भी इस मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आखिरी में जब मरने मारने की बात आई तो मुझे आना पड़ा, क्योंकि वक्त बेवक्त हम लोग शहर के अंदर भी हमारे पास कोई भी आता है, हम उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं, हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे, 4 दीवारी करके पूजनीय स्थान को शिफ्ट कर लेंगे उस तरफ। और प्रशासन से मेरी ये गुहार है, ये विनती है कि जिन दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनकी जल्द गिरफ्तारी करके जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि उनकी नज़र है हमारे ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर नज़र है। और भविष्य में अगर हमारे जब चाचा जी और मौसी जी गांव में रहते हैं, अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो उसके लिए वही दबंग लोग जिम्मेदार हैं। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में तुरंत से FIR हो चुकी है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उनको सलाखों के पीछे डालें और हम यहाँ पे ताकि लाइब्रेरी का निर्माण कर सकें और पूजनीय स्थल को दोबारा से बना सकें। धन्यवाद। बाकी मेरे चाचा जी हैं, बता देंगे ये क्या मामला था। ये जी बस इस जमीन पर है झगड़ा। ये मारे में अकेला सफाई कर जाड़ा है, मारपीट हो गया, जमीन बने थे। आपके साथ मारपीट हुई थी। हाँ जी, ये नहीं मैं। ये जमीन आपने वैसे कब्जा कर रखा है या पंचायत ने दे रखी है? पंचायत ने दे रखी है जी, 2-3 ने। अच्छा जी। एक सरपंच और था, उसने भी जी पहले वो थे, वो मर गए। अच्छा जी। मर गए, वो बदलू सरपंच था, वो मर गए। और ये पिक्चर मेरे है, इसने दी थी, ये इसने वो लुआई हमारे RTI, वो RTI पहुँच नहीं पाया उन्हें, और फिर नाच गया, बोले ऐसा मांग गया, मानी ये थोड़ा सका दिया जी। जी बोलिए, क्या करें आप? मतलब जो रामे सरपंच था उसने पहले नीचे वो तोड़े कराए थे, ऊपर का हमने 9 साल हमने करवाए हैं। अच्छा, फिर इसने नील सरपंच ने कहा आके मैं थारे इसके पक्के वो करवा दूँ, मैं तन्ना मिल जाएगा मौजा, तू टिप टैप करा दिए। वो भी इसने अनूप ने बदल दिया। वो बोला कि पानी में 18 लोड़ा नहीं मच सका, आकर मैं वो तड़े कटा। ये जगह जो है ना पंचायती जगह है। हाँ, पंचायती है, पंचायत ने दी हुई है। पंचायत ने दी है आप लोग को? हाँ, हमारे तो पंचायत ने पूजा के लिए। हाँ जी। या पर्सनल कुछ बनाना चाहते हैं इसमें? नहीं, हम कुछ नहीं बनाना चाहते। कुछ मैं थोड़ा आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गांव के अंदर जितनी भी मंडियां हैं, तो जैसे आज भी मतलब ये है कि जो मंडी होता है, जो पूजनीय स्थान होता है, गांव के अंदर पंचायत उनको पूजने के लिए देती है। और हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि गांव के अंदर जितने भी पूजनीय स्थल है वो सारी पंचायती ज़मीन पर हैं। हमें यहाँ पे पर्सनल कुछ भी नहीं करना। और मैं गांव के लोगों से भी यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हम लोग, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सोशल आदमी होने के नाते, मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी का निर्माण हो। अगर गांव के लोग भी इसमें कोई सहयोग देना चाहते हैं दें, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ पर्सनल करना नहीं है। हमारे तो ऑलरेडी घर हैं और ऑलरेडी हम लोग तो रोहतक शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर जो गांव के जो बच्चे हैं, अगर वे यहाँ पर आकर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो दबंग लोग, जो कुछ लोग हैं अननेसेसरी इस बात को तूल पकड़ा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, कब्जा की हुई है, हमारा ना तो पहले कुछ इस तरह की मंशा थी कि इस ज़मीन पर हम किसी तरह का कोई घर बनाएं। हमें पूजनीय स्थल बनाना है, क्योंकि हमारे पितर की 50 साल से पूजते आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, कम से कम हम अपने पैसों से बनाकर यहाँ के बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ पर आकर पढ़ेंगे तो कम से कम ये है कि अगर उससे हमारे यहाँ गांव के 10 से 20 बच्चे या 100 बच्चे भी अगर पढ़ लिख के शिक्षित बन जाएं तो यही हमारा ध्येय है। और हम समाज में एक अच्छे भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। ये मजबूरन FIR हमें करानी पड़ी, क्योंकि हम पिछले 2-2.5 साल से लगातार। FIR में किस किस के नाम है? FIR के अंदर एक काड़ा बोलते हैं अनूप, उसके फादर का नाम मांगे है। एक बबलू है जो स्वर्ण जाति से संबंध रखता है, अंजू देवी है, और एक उनका लड़का अंकित है। ये 4 लोग ही इन्वॉल्व थे और इन्होंने चाचा को मारा। इनमें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं उनके खिलाफ? 295 लगी हुई है, धार्मिक भावना के तहत 506 धमकी दी है, जो 31S 32S SC ST एट्रोसिटी लगा हुआ है,
उनके अगेंस्ट, और 34 लगी हुई है। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है उसके अंदर, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ झूठ बोल रहे हैं। एज़ पर मेडिकल रिकॉर्ड्स पुलिस ने, डीएसपी साहब ने खुद संज्ञान लेते हुए इसमें मामला दर्ज करवाया है। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर मंडी बताई गई है जो कि अब टूटी हुई दिख रही है। ये तालाब है, तालाब का लास्ट सिरा।